स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला में। किसी ने बहुत खूब कहा है कि बातों को अगर कहना है तो बड़ा लंबा मत कहो, उसे छोटे से मैं कह दो, और जब छोटे से मैं कहना है तो उसे किसी मुहावरे या लोकोक्ति के रूप में ही कहना पड़ेगा। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको बहुत सारे गीत सुनवाने वाले हैं, लेकिन प्रत्येक गीत सजा होगा किसी न किसी लोकोक्ति या मुहावरे के साथ। आज की फिल्में हैं अलबेला 1951 की, बारिश 1957 की, बॉबी 1973, जिस देश में गंगा बहती है 1960, मधुमती 1958, घर 1978, नई उम्र की नई फसल 1966, धर्मवीर 1977 और देश परदेश 1978। ये सारी फिल्में, इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और इनके गीतों को आज हम लेने वाले हैं। हमारे श्रोता बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत सुंदर लिखते हैं, पढ़ने में बहुत आनंद आता है। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि कहावतें, जिन्हें लोकोक्तियां भी कहते हैं, समाज के सदियों के अनुभव का वो निचोड़ है जो एक छोटे से वाक्य में गहरी बात कह जाती हैं। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस उक्ति, जिसका अर्थ है लोगों के द्वारा कही गई बात। और इसकी खूबसूरती यह है कि ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन की सीख, इतिहास का हिस्सा होती है। हिंदी और उर्दू साहित्य में कहावतों का प्रयोग भाषा को जीवंत बना देता है। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि कहावत एक ऐसा वाक्य होता है जो अपने आप में पूर्ण होता है और किसी बड़ी सच्चाई या अनुभव को संक्षेप में व्यक्त करता है। यह अक्सर लयबद्ध या काव्यमय होती है ताकि आसानी से याद रहे। इसका उपयोग किसी को सलाह देने, ताना मारने या किसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। हर प्रसिद्ध कहावत के पीछे कोई ना कोई रोचक घटना, लोक कथा या सामाजिक अनुभव छिपा होता है। बहुत अच्छी बात लिखते हैं हमारे श्रोता की बहुत बार ऐसा होता है कि कहावतें और मुहावरे में भेद समझ नहीं पाते। एक बहुत अच्छी जानकारी हमें मिल रही है कि कहावतें और मुहावरे में भेद क्या होता है। वो लिखते हैं कि भ्रमित हो जाते। मैं कहना चाहता हूं कि मुहावरा वाक्य का एक हिस्सा होता है, उसे क्रिया के साथ जोड़ना पड़ता है, जबकि कहावत अपने आप में एक स्वतंत्र और पूरा वाक्य होती है। ये हमें बताती है कि हमारे पूर्वज किसी स्थिति को कैसे देखते थे। जहां लंबा भाषण काम नहीं आता, वहां एक लोकोक्ति या कहावत काम आ जाती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और हमारे एक और श्रोता बताते हैं कि ये मुहावरे गजब है, साथ ही बुजुर्गों के अनुभवों की खान है। सच पूछो तो हिंदी भाषा की जान है। मुहावरे भरे गीतों का सफर शुरू हुआ 1950। 1950 में 4 ऐसे गीत बने जिसमें मुहावरों का प्रयोग होता है। इसके सभी गीतों के गीतकार प्यारेलाल संतोषी हैं, संगीतकार सी रामचंद्र हैं। और गीतकार के पास कलम होती है, साहित्य होता है, शब्दों का पकड़ होता है, और इस सब के साथ अलंकार और मुहावरों के साथ वो एक गीत रच देता है। ये बात यहाँ पर लिख रहे हैं। अधिकतर मुहावरे हास्य पैदा करते हैं, पर कुछ मुहावरे गंभीर विचार भी रख सकते हैं। आपने इतनी सारी बातें कही और मैंने सारी बातें पढ़ी। अब अगला गीत मैं आपको सौंप रही हूँ। बहुत साधारण सा प्रश्न है, क्योंकि इन्होंने गीतकार की बात कही है तो गीतकार का ही काम है मुहावरे बताने का। तो बताइएगा अगले गीत के गीतकार कौन है, और इसके साथ ये जरूर बताइएगा, जैसे मैं भी बताऊंगी आप भी बताइएगा, कि इस कहावत का उपयोग आपने कहाँ पे किया। जरूर से बताइएगा, और कभी कभी अभी भी कर लेते होंगे तो जरूर बताइएगा इस मुहावरे की बात को। सुनिए ये गीत, बताइए गीतकार का नाम और इस मुहावरे का आपने अपने जीवन में कब उपयोग किया। जरूर बताइएगा। उस मजेदार किस्से को हम सबके साथ बांटेंगे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना।
ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना, है ना? लहराती आऊं मैं, बल खाती जाऊं मैं, खड़ी खड़ी रास्ते में पायल बजाऊं मैं, पलके बिछाऊं मैं, दिल में बुलाऊं मैं, समझे न कुछ भी वो, कितना समझाऊं मैं, कितना समझाऊं मैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना। अपना बेगाना कौन, जाना अनजाना कौन, अपने दिल से पूछो दिल का पहचाना कौन। पल में लुट जाता है, यूं ही बह जाता है, शादी किसी की हो अपना दिल गाता है, अपना दिल गाता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मुकेश की आवाज में, और उसके साथ इस गीत को संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने। और हमारा प्रश्न आपसे था कि इस गीत के गीतकार कौन है, और आपने उत्तर भी बिल्कुल सही दिया कि इस गीत के गीतकार हैं शैलेंद्र, और जिन जिन ने इसका उत्तर सही दिया उनके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और मैंने आपसे एक प्रश्न और पूछा था जिसका उत्तर हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छे से लिखा है कि भाई मैं तो इस मुहावरे का प्रयोग अपने हस्बैंड पे करती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हंसी मजाक, यही प्यार हम दोनों दो लोगों के बीच में एक बहुत खूबसूरत सा स्नेह का बंधन बनाते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहावत एक व्यक्ति के लिए की जाती है जो अनावश्यक रूप से अत्यधिक उत्साह के साथ किसी ऐसी चीज में शामिल होता है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं होता, जिसमें उसका कोई हित नहीं होता। ये हित वाली बात तो देखनी पड़ेगी भाई। इसका प्रयोग अक्सर व्यंग्यपूर्ण किसी ऐसे व्यक्ति का उपहास उड़ाने के लिए किया जाता है जो किसी घटना या मुद्दे में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होता है। चलिए, मैं तो ये बात कर रही थी आपसे की, और मैंने आपसे वचन दिया था कि मैं आपको अवश्य बताऊंगी कि इसका उपयोग मैं कहाँ कर चुकी हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम रहते थे हॉस्टल में, और हॉस्टल की जिंदगी में जब कुछ अच्छा खाना होता था तो जहाँ लिखा होता था कि जैन परिवार आपका स्वागत करते हैं, हम वहाँ चले जाते थे और खाकर आ जाते थे। और एक दिन पकड़े भी गए, हमारे ही दूर के भाई से के साथ में उन्होंने हमें पकड़ लिया कि यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ तो आमंत्रण नहीं था। पर पकड़े गए तो पकड़े गए, पर खा भी के तो आ गए थे ना। जिंदगी के छोटे छोटी मस्ती, छोटी छोटी खुशियां हम पाते हैं। और ऐसे ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि अपनी दादी से अनोखी और अनसुनी कहावतें सुनते थे और आश्चर्यचकित होते थे कि जो कई वाक्यों में बात समझाई जा सकती है मात्र कुछ शब्दों में ही कह सकते हैं। और हमारे श्रोताओं ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर लिखी हैं, और उसमें से हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी माता जी हम लोगों को कई बार ये कहावत कहती थी जब हम लोग किसी और की बुराई करते थे, कानी अपना टैट ना निहारे, दूसरे को पर देखे। और कई कहावतें बोलती थी। इनकी कहावत बड़ी रोचक है कि कानी अपना टैट ना निहारे, दूसरे को पर देखे, यानी जो काना होता है वो खुद को नहीं देखता कि मैं किस स्थिति में हूँ, दूसरे पर नजर दिए रहता है। ऐसी बात कई बार आती है, और ये छोटी छोटी बातें हमें जीवन का कितनी बढ़िया शिक्षा दे जाती हैं। हमारे
श्रोताओं ने बहुत अच्छे से उत्तर दिए हैं, बहुत अच्छे से बात कही है। और एक और श्रोता लिखते हैं, गीतमाला में आज साल 1951 यानी मेरे जन्म के साल से लेकर 1978 तक के गीतों का भरा सुहाना सफर है और विविध भारती का मौसम और हंसी हो जाने वाला है, क्योंकि धर्मवीर की जोड़ी और बॉबी के साथ मधुमती शामिल हो रहे हैं। उसके साथ हम भी अब्दुल्ला की तरह दीवाने बनकर शामिल हो जाएंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और चलते हैं अगले गीत की तरफ। ये जो गीत है, इस गीत के लिए तो हम सब ने, ये जो कहावत है इसका प्रयोग तो हम सब ने किया है। जिन बहनों के भाई हैं उन बहनों ने अपने भाई के लिए जरूर ये बात कही होगी। सुनिए और बताइए इसके साथ आपका कैसा नाता है, और ये भी बताइएगा कि इस गीत को गाया किस किसने है, गायक कलाकारों के नाम। दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। नैनों में कजरा, होठों पे लाली, नखरे बड़े मोटे मोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। हम सुन रहे थे अलबेला फिल्म का यह गीत
राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र के संगीत के साथ। और मैंने आपसे पूछा कि इस गीत को गाया किसने, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लता मंगेशकर और चितलकर। और उनके साथ थे साथी कलाकार भी। और ये गीत को सुनने के बाद मुझे मेरा बचपन याद आता है कि जब हमें किसी बात की, हमारे भाई बहनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती थी, तो ये गीत, ये वाला मुहावरा हम बड़े जोर शोर से अपने भाइयों के सामने गाते थे। और फिर उसके बाद जो होता था वो तो आप सबको पता है, आपके जीवन में भी होता है। ऐसा ही कुछ आपके जीवन में मुहावरों के साथ जरूर होता होगा। तो अपने किस्से, अपनी कहानियां तैयार रखिए और साझा कीजिए सबके साथ में। और हमारे श्रोता जो हैं वो लिखते हैं कि मैं सभी की मदद के लिए सभी दोस्तों के कार्यक्रम में चले जाता था, लेकिन एक बार दोस्तों के यहाँ तो नहीं पहुंचा, वहां खाना भी खा लिया, लेकिन बाद में पता पड़ा कि कोई बड़े परिवार के सेठ के पिता की मृत्यु का बड़े पैमाने पर खाना खिलाया जा रहा है। और श्रीमती जी यह घटनाक्रम बताया तो हंस के बोली, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर आए हैं पति देव। आप बिल्कुल सही बात है। कई बार ऐसी घटना हो जाती है कि हम सभी की मदद के लिए चले तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी पता नहीं पड़ता कि हम सही जगह पहुंचे या नहीं पहुंचे। लेकिन बढ़िया है, हमारे श्रोता, एक और श्रोता लिखते हैं, ये बात तो मेरे नन्हे मुन्नों पर ही फिट होती है। ये बच्चे जो होते हैं वो बड़े बदमाश होते हैं, बड़ी शक्ल भोली बना लेते हैं और हमें बड़ा सताते हैं उसके बाद में। और ऐसे ही हमारी एक और श्रोता लिखती है, विधि जी आपने एकदम सही कहा, सभी भाई ऐसे ही होते हैं, भोली सूरत दिल के खोटे। नहीं, हमारे भाई बहुत अच्छे होते हैं, पर ये हमारे मजाक मस्ती का रिश्ता होता है, जहां हम उनके साथ में लड़ते हैं, भिड़ते हैं और उनके साथ में हमेशा बने रहते हैं। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। कहते हैं जब किसी का नाम बहुत बड़ा हो, लेकिन जब आप उससे मिले तो दिखने में आदमी बिल्कुल कम निकले। तो ये बात भी तो सही है ना। कई बार कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे भी हमें मिलते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार है या कोई चीज उनके पास अतिरेक में है, लेकिन जब वहां पहुंचो तो वो चीज उतनी होती नहीं। इसीलिए कहा जाता है नाम बड़े और दर्शन छोटे। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी बात लिखी है। कहते हैं आज की गीतमाला में गीत मुहावरों पर सुनाए जाएंगे। तो कुछ मुहावरे जो हमने पढ़ाई के समय पढ़े हैं वो अभी भी याद हैं। जैसे हम प्रोग्राम का शुरुआत करें तो मुहावरा होगा श्री गणेश। अगर अंगूठा दिखा दिया तो समझ लो काम को साफ मना कर देना। आंखों में धूल झोंकना तो समझ लो धोखा देना। कान भरना तो समझ लो चुगली करना। और बाएं हाथ का खेल मतलब काम बहुत आसान होना। चलिए, हमने अपने भाई की तो बुराई कर ली, लेकिन अब ये बताइए कि आपके परिवार में आपकी माँ, आपके पिताजी, आपके जो आपके अपने हैं, बड़े अपने हैं, वो आपके लिए किस मुहावरे के साथ में बड़े प्यार से बुलाया करते थे? सामान्यतः कौन सा मुहावरा हमारे लिए बड़े प्यार से दिया जाता था? तो जरूर जल्दी से बताइएगा। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, तो बताइए इसके संगीतकार कौन है? ये मूंग और दाल मसूर की, ये मूंग और दाल मसूर की, जरा देखो तो सूरत हुजूर की, जरा देखो तो सूरत हुजूर की, हुजूर की, हुजूर की।
ये मूंग और दाल मसूर की, ये गीत हम सुन रहे थे बारिश फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल। और हमने आपसे पूछा था कि इसके संगीतकार कौन हैं, तो आप में से कुछ लोगों ने सही उत्तर दिया कि इसके संगीतकार हैं सी रामचंद्र। चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारी बातें हैं जो आप हमसे कहते जा रहे हैं। जैसे हमारे श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी यहाँ पर भेजे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो दूसरे लोगों के लिए उपयोग कर लेते हैं। तो ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं, ये हम मसूर की दाल जैसे छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। और हमारे एक श्रोता ने फिल्म का नाम भी बताया है कि बारिश फिल्म का ये गीत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में जब मुंबई में रहते थे तो 5th स्टैंडर्ड तक हिंदी हमें पढ़ाई ही नहीं जाती थी, इंग्लिश मराठी लैंग्वेज पढ़ते थे, परंतु जब अजमेर चले गए तो हिंदी विषय रहा है। सच कह रहा हूँ, झूठ बोले कौवा काटे इतना कठिन था कि क्लास में एग्जाम में खासकर मुहावरे लोकोक्तियाँ लिखते हुए याद करते हुए मुझे नानी याद आ जाती थी। और अभी मैं हिंदी में इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने एक बात बताई है कि ये जो अलबेला फिल्म का गीत हम सुन रहे थे ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, उसके लिए एक और मुहावरा मिलता है, ऊंची दुकान फीका पकवानी। बात हमारे 2 श्रोताओं ने इस बात को बताई है। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, सब कुछ ढोल पोल है और कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ उन्होंने ये भी बताया। चलिए अभी हम जो गीत सुन रहे थे ये मूंग और दाल मसूर की, और इसके बाद हम अगले गीत की तरफ बढ़ने वाले हैं। और उसके पहले हमारे श्रोताओं ने एक बहुत मजेदार बात लिखी है नाम बड़े और दर्शन छोटे की। उस पर उन्होंने लिखा है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, इस कहावत से मुझे अपने परिवार का एक वाकया याद आ जाता है। रिश्तेदारी में एक शादी थी, बड़ बोले परिवार खूब सुनाए, ऐसी शादी हो रही है, इतना खर्च हो रहा है। आज से 25 साल पहले खूब खर्च हुआ, पर खान पान रहने का बहुत अच्छा नहीं था, यह हमारे परिवार को पसंद नहीं आया। और जब हम शादी से लौटे तो हमारे अम्मा सासू माँ यही मुहावरा कहा, ना बड़े और दर्शन छोटे। एक और मुहावरा हमारे श्रोता ने लिखा कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, हर व्यक्ति को उसके नसीब का भोजन मिल जाता है। ये बात तो बहुत सही बात है। हमारी भाषा और जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। ये केवल शब्द समूह नहीं, सदियों के अनुभव, संस्कृति, समझ को चंद शब्दों में समेटने का विलक्षण तरीका है। ये हमारे श्रोता लिखते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, कहावतें हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा जो किसी विस्तृत बात को शॉर्टकट में बहुत सुंदर ढंग से समझा देती हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि गीतों में भी तरह तरह के प्रयोग हुए हैं, लोकोक्तियां मुहावरों का प्रतीक है और यही गीत आज हम आपको सुनवा रहे हैं। हमारे श्रोता ने एक बहुत गंभीर बात लिखी है, लोकोक्तियां समाज का सामूहिक विवेक है जो भाषा की दीवारों को तोड़कर सीधे हृदय पर दस्तक देती है। ये हमें हंसाती भी है, झकझोरती है और अंत में गहरी सीख दे जाती है। यदि भाषा एक शरीर है तो कहावतें उसकी आत्मा है, और ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 100 साल पहले थी, क्योंकि इंसान की भावनाएं, जीवन का संघर्ष जो है वो वही है। कितनी अच्छी बात आप सब लिखते हैं और बड़ा आनंद आता है पढ़कर कि आप सभी कितने ज्ञानी हैं, और आपके मैं ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। और अगला गीत सौंपना चाहती हूँ, और जो अगला गीत है वो गीत आपको हम बहुत अच्छे से दे रहे हैं। बस आपको ये बताना है कि आपको कौन सा मुहावरा आपके कान पर बार बार आता है, वो जरूर से बताइएगा। लेकिन अगला जो गीत है वो आपको हम दे रहे हैं, और बस आपको इसमें ये बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है। मैं डंडा लेकर आऊंगा
डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से कटवाऊंगा। प्यार करे यारी चलवाए, ऐसे आशिक से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तू मैं के चली जाएगी, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा। तू दूजा ब्याह रचाएगा, हाय मेरी सौतन लाएगा। मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, रे मायके नहीं जाऊंगी। अरे तेरे सदके जाऊंगी, रे मायके नहीं जाऊंगी। मैं सातों वचन निभाऊंगी, अरे मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं तेरी सौतन लाऊंगा, तुम देखते रहियो। मैं तेरी सौतन लाऊंगा, तुम देखते रहियो। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके नहीं जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं मायके नहीं जाऊंगी, तुम देखते रहियो। झूठ बोले कौवा काटे, यानी ये बचपन से ही हमें सिखाया गया था कि अगर झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। ऐसा हमें बताया गया था, तो हम झूठ बोलने से डरते थे। और वही गीत हम अभी सुन रहे थे, लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह की आवाज में। विट्ठल भाई पटेल ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे संगीतबद्ध किया। और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था और आपने हमेशा की तरह बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये गीत बॉबी फिल्म का है। और ये गीत के साथ में हम आपको अगला गीत सौंपे और आपके साथ ढेर सारी बात करें, उसके पहले हम सुनते हैं ये संदेश। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। और जब मैंने आपसे कहा कि आपके मन में कौन सा मुहावरा या कौन सी लोकोक्ति चल रही है, तो आपने इतने सारे उत्तर दिए और सारे उत्तर प्रयास करूंगी कि हर किसी का उत्तर ले सकूं। एक तो ये झूठ बोले कौवा काटे से जुड़ा हुआ ही विषय है कि झूठे का मुंह काला और झूठ के पांव नहीं होते।
यानी जिसके पाँव होते हैं वो एक जगह ठहर सकता है, जो पाँव नहीं होते का अर्थ ये होता है कि हवा में उड़ जाता है, निकल जाता है, कभी थमता नहीं है, इसकी जमीन नहीं होती, झूठ की जमीन नहीं होती। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप, और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी बात बताई। एक और श्रोता लिखते हैं कि बड़ा ही रोचक मनोरंजक विषय है, और उन्होंने 2 मुहावरे लिखे हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा और दूसरा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इन दोनों के लिए उन्होंने बड़ी रोचक सी बात लिखी है। लिखते हैं, फिल्म बागबान में परेश रावल मुहावरों को बीच में मिसमैच करके बोलते हैं और बड़ा मजा आता है। हाँ, और इसमें वो ये भी कहते हैं कि मोटा भाई मुझे बोलना आता है, पर मैं अपनी पत्नी को खुश करने के लिए ऐसा बोलता हूँ। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे एक कहावत फिल्म गंगा जमुना में वैजंती माला ने बड़े ही आकर्षक ढंग से कहा था कि तेली का तेल जले मलाश्ची की छाती फटे। आज की कहावतों की बातों के परिदृश्य के बीच में यह दृश्य मेरी आंखों में घूम गया। तो बिल्कुल सही बात है कि तेली का तेल जल रहा है तो जो मालिश करने वाला है उसको क्यों तकलीफ हो रही है, इस बात का अर्थ यहाँ पर ये होता है। हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें कॉलेज के दिनों की बड़ी याद आ जाती है कि दोस्त बड़े मजेदार थे, कहावतों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन एक आदत थी, मुहावरों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देते थे, यानी अनुवाद कर देते थे। और जैसे मुहावरा है, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, इसके लिए वो हमेशा कहते थे कि फर्स्ट सी योर बेड एंड देन टाई योर लेग्स। बहुत सही बात है। अब उन्हें कहना है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इस्तेमाल करने पर वह कहेंगे व्हेन यू कांट डांस यू से दैट योर कोर्टयार्ड इज क्रुक्ड। इस तरह वह अनुवाद कर देते थे और हम सब हंसते हुए सुना करते थे। कितनी मजेदार बात होती है ना, हम सब अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को साथ में लेकर चलते हैं, और वो दोस्त भी याद आ रहे हैं, वो अपने भी याद आ रहे हैं। कितना आनंद का विषय। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आप गुरुजी कांदा खाए और दूजे को उपदेश सुनाए। इसका मतलब है कि हमें उपदेश देने के पहले उसको अपनी कृति में लाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और बाकी जो आपने लिखे हैं मुहावरे उसको हम बाद में पढ़ते हैं, तब तक सुनते हैं ये गीत। और ये गीत के मुहावरे का एक तो आप अर्थ बताइए मुझे कि इसका अर्थ क्या है, और इसके साथ अगर आप बता सकते हैं कि इसके गायक कलाकार कौन है, तो सुनते हैं ये गीत। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी। ओ गोरी की गोल गोल अखियां शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी। इनका ये जोल जुल्म किसी ने न देखा। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी भी जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा।
हरे नोट का नशा है, किसी को बूट सूट कोट का नशा है। अरे वाह वाह, किसी को हरे हरे नोट का नशा है, किसी को बूट सूट कोट का नशा है। यारो हमें तो नोट का नशा है, हम जो थोड़ी सी भी जरा झूमे। हर सबने देखा जंगल में मोर नाचा, किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी पीके जरा झूमे, हर सबने देखा जंगल में मोर नाचा, किसी ने न देखा। जंगल में आओ कहाँ आगे से भाई, आओ कहाँ गया? लो तुम घर में चलता हो, समझे? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। बिल्कुल सही बात है। ऐसा होता है कि पहले हम लोग ऐसे ही बात करते थे कि विदेश में जाके रहना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मेरी दादी का ये हमेशा कहना था कि विदेश में जाकर क्या करोगे, वहां तुम बड़ी बंगला खरीदोगे, बड़ी गाड़ी खरीदोगे, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर अपने गांव में, अपने देश में खरीदोगे तो अपनों के बीच रहोगे, आपके अपने आकर उसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा वो निरर्थक हो जाएगी चीज, केवल आप उपयोग कर रहे हो, आप और आपका परिवार। कितनी अच्छी बातें, कितनी बड़ी बड़ी बातें कितनी छोटी छोटी बातों में कह दी जाती हैं। तो मुहावरे यही हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, आंखों में धूल झोंकना यानी सरेआम धोखा देना। बिल्कुल सही बात है। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। बहुत सही बात है कि जो व्यापार करना जानते हैं या जो किसी एक विशेष उद्देश्य को लेकर चलता है, वो उस काम को बेहतरीन कर लेते हैं, सारी जानकारी ले लेते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, 2 मुहावरे लिखते हैं, घर का न घाट का, और दूसरा लिखते हैं, गढ़ फतेह करना। गढ़ फतेह करना मतलब किला जीत लेना, मतलब जीत जाना। हमारे एक श्रोता और लिखते हैं कि एक बहुत अच्छा श्रोता लिखते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और उन्होंने एक और बात लिखी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। कितनी अच्छे मुहावरे यहाँ पर आ रहे हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी ही तारीफ करते रह जाना, और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या वाली बात भी उन्होंने लिख दी। घोड़ा बेचकर सोना, ऐसी नींद अगर किसी को आती है तो उससे अच्छा जीवन क्या हो सकता है, गहरी नींद आना। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस के आगे बीन बजाना। ये 2 मुहावरे उन्हें अक्सर याद आ जाते हैं। कार से जब गांव जाते हैं तो गाय भैंसों का रेला मिलता है, गाड़ी का हॉर्न सुनकर गाय तो हट जाती, लेकिन भैंस तो भैंस ही है। बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको बताऊं कि जब छोटे बच्चे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, कई बार उनके हाथ में भी समाचार पत्र या पत्रिका दे दी जाती है और कहा जाता है, पढ़ो काला काला अक्षर भैंस बराबर, और वो भी उसे पढ़ते हैं और हम सभी उनके साथ में हंसते हैं। और हमारे श्रोताओं ने लिखा, एक और लिखा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कितनी अच्छी बात लिखी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, एक बार मुझे कहीं किसी प्रोग्राम में लखनऊ जाना था, वहाँ बहन के यहाँ जो लखनऊ में है वहाँ ठहरे थे। प्रोग्राम अच्छा था, खाना पीना। मेरे 2 भांजों को पता पड़ा तो वो साथ में चले गए, और वहां तो क्या भीड़ भाड़ थी, बच्चों को कौन देखता है। घुस घुसाकर मनपसंद भोजन का पकवान खाए और अपने घर वापस आ गए। और इसी को कहते हैं नेकी और पूछ पूछ करते जाइए। हमारे श्रोता ने एक और मुहावरा लिखा है, और हमने आपसे पूछा था कि पिछले गीत में जो जंगल में मोर नाचा, उसके गायक कलाकार कौन है, और फिल्म का नाम मधुमती, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। आप सबने सही पहचाना, शैलेंद्र के बोल और सलील चौधरी के संगीत के साथ। अब मैं चल रही हूँ अगले गीत की तरफ, और ये बात तो, ये मुहावरा किसने अपने जीवन में किया है उपयोग, जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं एक क्षण आया होगा जब ये गीत आपके सर में गुनगुनाया होगा, आपके दिमाग में गुनगुनाया होगा, आपके मन में गुनगुनाया होगा, क्योंकि ये गीत सच में है ही इतना अच्छा। सुनते हैं ये वाला गीत, और जल्दी से बताइएगा कि इसके गीतकार कौन है, और ये भी बताइए कि ये गीत आपने कब गुनगुनाया, किस खुशी के मौके पर, क्या अचीव करके, क्या प्राप्त करके गुनगुनाया, बताइएगा जल्दी से।
हम सुन रहे थे घर फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में राहुल देव वर्मन के संगीत के साथ। और आप सबने सही पहचाना, ये गुलजार की कालजयी रचना है और बहुत खूबसूरत गीत है। हर दिल अजीज है, हर कोई इस गीत को पसंद करता है। और बिल्कुल सही बात है ना कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो अपनी खुशी को हम बता नहीं पाते, तो हमारे पैर जो हैं वो ज़मीन पर पड़ते नहीं। हालांकि हम ज़मीन पे ही चल रहे होते हैं, लेकिन हमें खुद को ऐसा लगता है कि हम कहीं आसमान की ऊंचाई पर चले जा रहे हैं। और ये खूबसूरत सा गीत आप सबने पसंद किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि जब मेरे बच्चे अच्छे अच्छे काम करते हैं तो मैं यही गाना गुनगुनाती हूँ। गुनगुनाते जाइए, हम सब प्रार्थना करेंगे कि आपके बच्चे बहुत अच्छे काम करें और बहुत उन्नति करें, बहुत प्रगति करें, देश की प्रगति के साधक बने, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी और वैरायटी में हमारे पास में कहावतें भेजी हैं। उन कहावतों में से 2-3 कहावतें आपको सुनवाती हूँ कि सबके घर में मिट्टी के चूल्हे, यानी सबकी हालत एक जैसी है। बिल्कुल सही बात है। जैसा देश वैसा भेष, जहां रहो वैसे रहो, देश परदेश सब जगह एक से रहिए। चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर आ गए। कई बार हम सोचते हैं कि हम ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके आएंगे, लेकिन ऐसा लगता है हमारा खुद का ज्ञान भी कहीं रह गया। और हमारे श्रोता ने 2 मुहावरे लिखे और कहा है कि इसका अर्थ बताइए। तो पहला है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास लाठी है वही भैंस लेकर जाएगा। इसका अर्थ है कि उसकी ही सत्ता होगी, उसका ही अधिकार होगा किसी एक चीज पर, जब उसके पास उस चीज का, जैसे अगर ताला की चाबी किसी के पास है तो ताला किसी काम का नहीं है, बस वैसी ही बात है। और दूसरा, गई भैंस पानी में, यानी जब कोई काम बिगड़ जाता है तो कहते हैं भैंस पानी में चलेगी, क्योंकि भैंस अगर एक बार पानी में चली जाती है तो बहुत देर तक बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उसकी चमड़ी मोटी होती है और उसे गर्मी बहुत लगती है। तो उस गर्मी से बचने के लिए वो पानी में चली जाती है। बंद मुट्ठी लाकी खुल गई तो खाक की, कितनी अच्छी बात है। मुट्ठी बंद करके रखो, खोलना तभी जब आपकी बात आपको बतानी हो। चलिए तब तक हम ये संदेश सुन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर से इसी कारवां की तरफ। सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से, सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। बसंत का किसलय, कोयल की कूक और सुरों का श्रृंगार। विविध भारती पर छा रही है संगीत और बातचीत की बहार। रंग बसंती 8 मार्च से 31 मार्च तक विशेष प्रस्तुति दिन में 12:05 पर। रंग बसंती। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है विविध भारती की गीतमाला और हम बात कर रहे हैं मुहावरों के बारे में। और ढेर सारे मुहावरे हमारे बीच में आए हैं। और देखिए, केवल हिंदी भाषा में मुहावरे नहीं है, भारत की प्रत्येक भाषा में मुहावरे हैं। यानी ये मुहावरे हमारे जीवन का, हमारे पूरे भारत का अभिन्न हिस्सा है, भारत की हर भाषा का हिस्सा है। तो गुजराती भाषा में हमारे एक श्रोता हमें लिखकर भेजते हैं, हीरो घोगे जय आवियो, डेले हाथ दई आवियो। ये गुजराती मुहावरा है और इसका अर्थ है कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना या मूल काम ना करके काम करने का सिर्फ दिखावा करना। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि यहाँ से वहां दौड़ लगाते रहो, लगता रहे कि काम हो रहा है पर काम हो नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, जब गुजराती में आया तो मराठी में भी हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजी, घरों घरी मातीच्या चुली। इसका अर्थ है कि घर घर की समस्या एक सी होती है। तो समस्या तो सबकी एक सी होती है और समस्याओं का, जब समस्या सबकी एक सी होती है तो कितना आसान हो जाता है ना उस समस्या से लड़ने के लिए, क्योंकि हम जब साथ में एक ही समस्या से लड़ रहे होते हैं तो कभी कभी वो समस्या भी हमारे लिए उत्सव बन जाती है। तो कभी जीवन में समस्याएं आए तो उसे उत्सव बना लेना चाहिए।
एक और कहावत जो हमेशा कही जाती है, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। यानी कोई व्यक्ति या कोई पर्याय व्यक्ति ऐसा होता है जो कभी सीधा नहीं हो सकता, उसे नहीं सुधारा जा सकता, वो वैसा ही रहेगा। और खाना पाया तो अंगूर खट्टा, बिल्कुल सही बात है। जब अंगूर महंगे होते हैं तो हम भी यही कहते हैं कि अंगूर खट्टे, हम तक पहुंचते नहीं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम स्कूल में थे तो हमारे अंग्रेजी विषय के टीचर की एक कहावत कहते थे जो गुजराती में है, पीपल पान खरती हस्ती कुपंडिया अम विति तम वित्त से गिरी वापुड़िया। यानी पुरानी पीढ़ी की नई पीढ़ी से जीवन की बात, बिल्कुल सही बात है। और ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे आप बाबा जी बन गए, यानी दूसरों को उपदेश सुना रहे हैं। जिसके पैर ना फटे व भाई वो क्या जाने पीर बढ़ाई। यानी अगर आपको कष्ट नहीं है तो आप दूसरे के कष्ट को नहीं समझ सकते। घायल की गति घायल ही जाने, बिल्कुल सही बात है। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से लिखा है कि आओ बला पकड़ गला, यानी मुसीबत को न्योता देना। और अब मैं मुसीबत को न्योता नहीं दे रही हूँ, बस आपको प्रश्न दे रही हूँ। बताइए ये किस फिल्म का गीत है? स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झड़ गए कि शाख शाख जल गई। चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, स्वप्न हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। शबाब था के फूल फूल प्यार कर उठा, क्या कमाल था के देख आईना से हर उठा। इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा के जो मिला नजर उठा, के जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली के घुट गई गली गली। और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांस की शराब का खुमार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। हम
हम सुन रहे थे गोपाल दास नीरज की इस रचना को जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने। और आपसे पूछा था इस फिल्म का नाम, तो आपने बताया नई उम्र की नई फसल। बिल्कुल सही उत्तर दिया। और बहुत सारी बातें मेरे पास में है, लेकिन मैं इतनी सारी पढ़ नहीं सकती हूँ, मैं क्षमा चाहूंगी आप सबसे। बस एक आखिरी मुहावरा सुनवाकर आपको अगला गीत सौंप रही हूँ कि उखरों में मूड़ दई, अब मूसरों से क्या डरने। यानी अगर ओखली में सर दे दिया है तो अब मूसर से क्या डरें। यानी किसी काम में हम पड़ चुके हैं, हमने कदम बढ़ा दिया, उस काम को शुरू कर दिया है, और अगर वो काम जब तक पूरा नहीं होता तब तक जो भी मुसीबतें, जो भी समस्याएं आएंगी वो हमें अपने सर पर लेनी पड़ेंगी। तो चलते हैं, ये सुनते हैं अगला गीत विविध भारती की गीतमाला का, आज का यह अंतिम गीत। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में बस इतना ही। अंतिम कहावत, पंजाबी में कहावत है कि गुड़िया विस तकते नहीं, पढ़ने सड़ गए कुवारे अकते नहीं। यानी जो शादीशुदा है वो भी परेशान है और जो कुवारे हैं वो भी परेशान है। शादी का लड्डू जो भी खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। बिल्कुल सही बात। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।